welcome at Philophone. As you all know, I am taking English grammar class at Philophone. So dear learner, come fast. We have started conjunctions. Come fast. Good afternoon, Sonali. I hope everybody is very well. Almost we have completed conjunctions. Come fast, dear learner. आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज़ आवर फिलोफॉर्म प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जॉब, वैकेंसीज, फॉर एवरीथिंग. सो डियर लर्नर, जिसको भी इंफॉर्मेशन लेनी है, न्यू अपडेट चाहिए, तो उसके लिए फिलोफॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें. टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है टाइम टू टाइम. दिस इज़ आवर टाइम टेबल for KVS, NVS for all teaching exams. 8 AM से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 10 PM तक कंटिन्यू चलती रहती हैं. तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम से टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी क्लासेस ज्वाइन करें. साउंड इज ओके? आई एम फाइन, सोनाली. मेक मी कन्फर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके. सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें. हाँ, तो सभी रेडी हो जाएं. आज थोड़ा सा पहले हम कुछ अलग से वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हमें कंजक्शंस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि हमने ये सीखा कि कंजक्शन का यूज़ कैसे करना है, कौन से वर्ड कहाँ आने चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कंजक्शन कहाँ यूज़ नहीं करना है. साउंड इज़ ओके? मेरी साउंड आ रही है ना? देखो, लास्ट टॉपिक हमने किया है, कोरिलेटिव पेयर कंजक्शन किए थे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की थी. आपको याद दिलाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर हर एक चीज़ राइट की गई है. कई बार क्या होता है, हमें डेट पता नहीं होती, डे पता नहीं होता, तो उसके लिए सब राइट किया हुआ है. आप डेट वाइज, डे वाइज नोट्स बना सकते हो और सभी PDF आपको मिलता रहेगा. तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लें. अभी देखो, नो यूज ऑफ दैट एज टू कंजक्शंस. हमने कुछ ऐसे कंजक्शन याद रखने हैं जिनका कहाँ पर यूज नहीं होता. ठीक है, तो हमें ये रूल्स लर्न करने होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ पर आपको फुल डिटेल में जानकारी मिल रही है. अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. गुड आफ्टरनून विहाना आद्विक. हाँ, एक बार सभी ये पढ़ लें. देखो, whether, who, whom, whose, which, what, when, how, where, why. ये वर्ड्स याद रखें. These words that as to are not used. इन वर्ड्स के साथ में that as to का यूज़ नहीं किया जाता. गुड आफ्टरनून संजू जी.
ओके। आप न्यू स्टूडेंट हैं संजू जी, एक बार बताएं कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, हमें ये वर्ड्स याद रखने हैं। अब देखो आपके लिए एग्जाम्पल है, हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हमें पता नहीं होता रूल्स का और सेंस के अकॉर्डिंग हम वो वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या याद रखना है, ये वर्ड्स याद रखने हैं, वेदर, हु, whom, whose, which, what, when, how, where, why। ठीक है, जो ये वर्ड्स हैं अपने साथ क्या नहीं लेते, दैट, एज, टू। ठीक है, दैट, एज, टू। ओके संजू जी, हाँ तो आपके लिए क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है। यहाँ पर हम सभी चीजें डीपली और बेसिक से करवा रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखो, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। अब देखो हाउ वर्ड यहाँ पे है ना, ये हाउ वर्ड कहाँ पे आया है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमें नोट करना है, हमें देखना है कि हाउ के साथ दैट, एज, टू, क्या क्या, दैट, वैसे मैंने राइट भी कर रखा है, देखो येलो कलर में ऊपर, दैट, एज टू, साथ में राइट नहीं करना है। देखो ये हमारा सेंटेंस राइट है, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। फिर है ही आस्क्ड मी एज टू हाउ ओल्ड आई वॉज। अगर आपके पास सेंटेंस एरर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर हाउ से पहले आपको इस टाइप से कुछ मिले, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपके सेंटेंस एरर जो होती है वो भी करेक्ट हो जाए। ठीक है, हाउ से बिफोर एज टू और दैट, इनका यूज नहीं होगा, दिस इज रोंग। याद रहेगा, समझ आया, क्लास कैसी लग रही है एक बार बताते जाएं। ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके। इफ असर्टिव सेंटेंस, फिर कुछ कंडीशन भी है कि कहाँ हमें यूज करना है। अब देखो, ही आस्क्ड मी एज टू हाउ ओल्ड आई वॉज, दिस इज योर रॉन्ग और दिस इज योर राइट। ध्यान से देख लेना एक बार, ये रॉन्ग वाला मैं आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ कि हाउ के साथ ये यूज नहीं करना है। ओके, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ के साथ और वेदर के साथ, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन के साथ स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, दैट का। कब यूज करेंगे दैट का, दैट का कब यूज करेंगे, जब कोई कंडीशन होगी, अदरवाइज वी विल नॉट यूज। इन वर्ड्स के साथ हम दैट, एज, टू का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन लगा दी, तो देन वी विल यूज ओनली दैट। इफ ही आस्क्ड मी दैट, अब देखो यहां पर दैट लगा है, क्यों दैट लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इफ के साथ स्टार्ट हुआ है। इफ से या वेदर से, इफ से या वेदर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का। क्लियर, साथ ही साथ बताते जाएं। देखो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। कई बार हम सेंटेंस के सेंस के चक्कर में बिना जाने
एक नंबर कटवा देते हैं और एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और 1 मार्क से ही आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, तो इसलिए 1 मार्क्स को इम्पोर्टेंट दीजिएगा। क्लियर? यस, साथ में राइट करते जाएं कि कंडीशन में दैट का यूज होगा और साथ में ये सभी वर्ड्स भी राइट कर लें। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बिफोर, वेदर, हु, इफ, हुज, विच, व्हाट, व्हेन ये वर्ड हैं तो उनके साथ आपका दैट, एज, टू नहीं लगेगा। राइट? कंफर्म? एक बार थंब करते जाएं सभी। कंफर्म हो गया है तो ये रूल नंबर 1 क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल है हमारा नो यूज ऑफ सो, देयरफॉर कंजंक्शंस। सो देयरफॉर का यूज नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? अब ये हम रूल नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? रूल नंबर 2 है इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद एज, सिंस, बिकॉज, आफ्टर these words cannot take use of so, therefore। ठीक है? ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? हाँ, अब देखें, हमें वर्ड्स साथ ही साथ राइट करने हैं। क्या करना है? जो ये वर्ड्स मैंने राइट किए हैं, सो, देयरफॉर, इनका कहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है? इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज, सिंस, बिकॉज, आफ्टर दीज वर्ड्स कैन नॉट यूज ऑफ सो। इन वर्ड्स के बाद सो और देयरफॉर का यूज हम नहीं करेंगे। अब देखो, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर या सो शी फेल्ड। आप ऑनेस्टी से बताएं, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो, इसका रूल्स नहीं पता हो, तो आप बिकॉज के बाद सो और देयरफॉर पुट करते या नहीं करते? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस में सेंस देख लेते हैं, और सेंटेंस में क्या देखेंगे कि कई बच्चों का पता है क्या कहना होता है, कहते हैं कि मैम हम ग्रामर के रूल नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कहाँ लगती है। विदाउट रूल्स आप मिस्टेक कर सकते हैं। सो देखो, हमें इसका रूल पता है तो हम ठीक करेंगे। बिकॉज आ गया, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी फेल्ड। हम सोचते कि अरे बिकॉज आ गया तो सो जरूर करेंगे पुट, है ना? हाँ, ओके सोनाली जी। हाँ, अभी तो पता चल गया ना। देखो, अगर आपका सेंटेंस के फर्स्ट में क्या आ गया, बिकॉज, या फिर आ जाए आपका सिंस, तो उसके बाद यहाँ पर हम देयरफॉर और सो पुट नहीं करेंगे, ठीक है? शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी फेल्ड। ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है। कुछ मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे भी आपके मार्क्स बन सकते हैं। और इनमें से सेंटेंस एरर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। बिकॉज क्लियर हो गया? बिकॉज की जगह पे अगर आप सिंस भी यूज करेंगे तो भी हमारा सो और देयरफॉर नहीं आएगा,
क्लियर? एक बार थंब करते जाएं। अगर रूल नंबर 2 क्लियर है तो थंब कर दें। रूल नंबर 2 क्लियर? साथ के साथ राइट करते जाएं। और देखो, हर एक चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर हफ्ते में एक दिन आप निश्चित कर लो, संडे, सैटरडे, जो भी डे आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है, उस दिन जितनी ग्रामर हमने कर रखी है फर्स्ट क्लास से लेके पूरी सारी की सारी क्लासेस का रिवीजन किया करो। अगर आप नोटबुक से बुक से नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आप ये वीडियो चला के कर लिया करो। काम करते करते चला के माइंड में आता रहेगा। उससे क्या है कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहेंगी। ठीक है? हाँ, बिल्कुल राइट सोनाली जी। विहाना, आदमी कहाँ चले जाते हो आप बीच में? हाँ, अभी देखो, नो यूज ऑफ एंड कंजक्शंस। नो यूज ऑफ एंड कंजक्शंस। एंड का यूज हम कहाँ नहीं करेंगे, ये हम रूल नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है? किस में देखेंगे? रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, एक बार सभी रिलेटिव प्रोनाउन राइट कर दें। इफ यू नो, राइट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो रिलेशन बनाते हैं। ठीक है? कौन कौन से? हु, whose, which, whom, that। अब देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पता भी चल गया। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु, whose, which, whom, that। हाँ, एक बार राइट कर दें सभी। रिलेटिव प्रोनाउंस राइट करें इन चैट बॉक्स। राइट इन चैट बॉक्स। हाँ, बिल्कुल राइट सोनाली जी। डब्ल्यू फैमिली के साथ आपका दैट भी आ गया। अब देखें, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल whom I love very much। अब देखो, आपका इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। यस, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन में एंड का कोई काम नहीं। जो रिलेशन है, रिलेटिव हैं, उनमें ये समझ लो एंड का झगड़ा हो गया। ठीक है? एंड का किस किस से झगड़ा हो गया? हु, whose, which, whom, that। इन सब से झगड़ा हो गया और इन्होंने बोला कि हमारे साथ एंड नहीं आएगा। ठीक है? who, whose, which, whom, that। She is a beautiful girl whom I love very much। देखो, whom के बाद हमने यहाँ पर कोई एंड का यूज नहीं किया है। She is a beautiful girl and whom। अब देखो, whom से पहले अगर एंड आ गया तो इनका क्या हो गया? झगड़ा। और इन्होंने कहा मेरे साथ एंड नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, बिल्कुल राइट। आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हो अपने अपने आइडिया लगा के। रिलेटिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं ये आप राइट करें, पहचान लें। ठीक है?
फिर हमें देखना है कि जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गए वहाँ पर एंड का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ नहीं होगा? एंड का। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हाँ, वेरी गुड संजू। हाँ, साथ ही साथ राइट करते जाएं। आपको फिर लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ समझते जाओगे, करते जाओगे, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अच्छा, 3 रूल्स क्लियर हो गए। अभी लेके आए हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। जिन लोगों ने क्लासेस कर रखी हैं वो कर लेंगे। अगर संजू जी आपने नहीं कर रखी, वैसे आपको आते हैं तो आप फिल कर सकते हो। रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सभी ध्यान से पढ़ें और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। हाँ, बिल्कुल राइट सोनाली जी। आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी जल्दी फिल करेंगे, उसके बाद फिर मैं फिल करूंगी। जल्दी फिल करें। यस, देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सभी साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं। 1 2 3 4, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यस, यस। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल वेरी गुड। फाइव, यस, वेरी गुड। 6, वेरी गुड। आप बिल्कुल राइट कर रहे हो। सेवन, यस, हाँ, यस, वेरी गुड संजू जी। सोनाली, यस, वेरी गुड। हाँ, 7 और 8। गुड आफ्टरनून आशा जी। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तो डेली ज्वाइन करें। मोस्ट वेलकम एट फिल फॉर्म। और उम्मीद करते हैं जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आपकी अच्छी तैयारी हो। ठीक है आशा जी, एक बार ये 1 से लेके 8 तक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें। अगर आपने कर रखे हैं तो फिल कर दो, नहीं तो फिर मैं फिल कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। यस, कंप्लीट कर दिए, इन लोगों ने बिल्कुल राइट किए हैं। चलो अभी हम करते हैं। देखो, प्रैक्टिस करने से ही सब समझ में आता है। प्रैक्टिस मेक्स, हम ये नहीं कहेंगे कि मैन परफेक्ट, मैन एंड वीमेन परफेक्ट। दोनों को परफेक्ट कौन बनाती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने वाला चाहे मैन हो या वीमेन हो तो उन सबको परफेक्ट बनाती हैं। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे। देखो, जॉन स्मोक्स डैश हिज ब्रदर डजंट। अब देखो यहाँ पे क्या है? विरोधाभास है ना? हाँ बिल्कुल।
5th में आपको डाउट है? नहीं, डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपका 2 आएगा। देखो, जॉन स्मोक्स, इसमें क्या है? विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है ना, तो क्या आ जाएगा आपका? बट। बिल्कुल राइट फिल किया था आपने, ठीक है। नाइदर एलाइस डैश मैरी हैज कम, नाइदर के साथ क्या आता है? नोर, ये भी बिल्कुल राइट फिल किया था आप लोगों ने। अपने मार्क्स राइट कर लो, जो ठीक हैं उनका 1 मार्क्स राइट कर लो। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश स्पेनिश, जैसे वो इंग्लिश बोलती है वैसे ही स्पेनिश भी बोलती है, जैसा वैसा, जैसे ही, एज वेल एज, ऐसे ही, ठीक है। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करती हूँ। ही इज़ वेरी सिंसियर, पसंद करती हूँ, क्यों पसंद करती हूँ? क्यों? क्योंकि क्या है? बिकॉज। क्लियर? डैश ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट विन, जबकि, जबकि देखो इसमें डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है। बट मीन्स क्या होता है? परंतु। संजू जी आपको इसमें डाउट था ना, देख बट मीन्स क्या होता है? परंतु, और ये विरोधाभास वाले में आता है, ठीक है। क्लियर? और अभी इसमें क्या है? जबकि उसने मेहनत की और फिर भी क्या नहीं मिला? प्राइज नहीं मिला, जीत नहीं सकी, ठीक है। 2 इज योर राइट, बट इज योर रोंग। क्लियर संजू जी? अच्छा अभी देखें, शी इज इल, वह क्या है? बीमार है, इल है। शी इज चीयरफुल, अब देखो बीमार है तो बीमार में क्या होता है? किसी का फेस, किसी का चेहरा क्या होगा? मुरझा जाता है। लेकिन इसके उसमें क्या बोला है विरोध में? कि वो बीमार है लेकिन चीयरफुल है, ठीक है। फिर भी क्या कहते हैं हम? कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं? अरे भाई उसका मुंह उतर गया, यही बोलते हैं ना। क्या हो जाता है? फेस डल हो जाता है ना। लेकिन वह बीमार है, बट शी इज चीयरफुल, परंतु, लेकिन, उस सब के लिए क्या आएगा? बट। क्लियर? डैश इट वॉज रेनिंग, वी डिसाइडेड टू गो आउट, ये बोल रहे हैं कि देखो जबकि रेन हो रही थी और फिर भी हमने डिसाइड किया क्या? टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। क्या डिसाइड किया? तो ये इसके क्या हो गया? जबकि, जबकि, जबकि के लिए आपका हो जाएगा 2। क्लियर? द पाइपर प्लेड डैश द चिल्ड्रन डांस्ड, अब देखो इसमें पाइपर प्लेड और चिल्ड्रन डांस्ड, और के लिए क्या होगा? ये तो देखो नहीं आएगा। एंड, क्या आएगा? एंड। जिसने ये सब फिल किए हैं अपने मार्क्स राइट करें। 8 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं? एक और एक्सरसाइज है, ऐसे ही आप इसके मार्क्स बताएं पहले कितने आए हैं, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। देखो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है और लगता है कि मैम मेहनत कर रही है, पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही है, तो क्लास को लाइक करें प्लीज़। ओके, वेरी गुड सोनाली जी, इसका मतलब आपको कंजंक्शन पूरे समझ में आ गए। वेरी गुड। अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही मार्क्स आ जाएं तो वेरी गुड संजू जी, आपकी एक में कन्फ्यूज़न थी। ओके, वेरी गुड। अब तो ऐसा लगता है आप लोग भी किसी को समझा सकते हो। अगर किसी को समझाना पड़े, यू कैन मेक अंडरस्टैंड टू अदर। एम राइट? ओके,
देखो ऐसे ही पढ़ने का मज़ा है और ऐसे ही पढ़ने का फ़ायदा भी है। वेरी गुड सोनाली जी, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मज़ा आए ना तभी अच्छा लगता है, क्लास इंटरेस्टिंग भी होती है और नॉलेज भी आप गेन करते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और एक्सरसाइज है, कर लेते हैं। चलो देखो ये कुछ पेयर्स हैं जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने नहीं किए हों, तो ये पेयर्स का स्क्रीनशॉट ले लें। इन पेयर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एक बार देख लें किसके साथ कौन है, किसका साथी कौन है। ठीक है, कौन किसका संगी साथी है भाई, देखो कौन किसका फ्रेंड है, ऐसे आप याद कर सकते हो। इधर और, निदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, रादर देन, सच दैट, स्केर्सली व्हेन, एज मैनी, मच, एज मैनी और मच के साथ एज, बोथ एंड। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, आप ये फिल करें। 9 ये हैं, फिर मुझे बताना कि मैम हमारे इतने मार्क्स आए हैं। ओके hurry up guys, I'm waiting for you। देखो इन फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही मज़ा आना चाहिए आपको, बिल्कुल इंटरेस्ट से और मज़े से करो। हाँ जल्दी करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। डैश डिड राहुल नोर हर फ्रेंड्स मेक इट टू द इवेंट। जल्दी जल्दी करें। डैश डिड राहुल नोर हर फ्रेंड्स, देखो इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, क्या बात हुई। हाँ वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड संजू जी। डैश डिड दे ब्लॉक द रोड बट दे ऑल्सो, देखो बट ऑल्सो का पेयर अभी मैंने दिखाया था आपको, but they also kept shouting slogans, but also के पेयर में जल्दी जल्दी करें। साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं, ठीक है। मोहन वॉज सेइंग दैट ही इज नॉट श्योर, दोनों ने मिस्टेक कर दी है सेकंड में। Mohan was saying that he is not sure whether he should stay back tonight dash leave home immediately। वेदर के साथ, वेदर किसके साथ है, देखो पेयर्स में क्वेश्चन नंबर 3 वेदर। यस ओके। No sooner did my mom complete all the kitchen work dash she started cleaning the house। No sooner किसका फ्रेंड है, चलो जल्दी जल्दी फिल करें, मार्क्स बनाने हैं तो।
यस, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हो। ओके ओके। फर्स्ट डैश डिड राहुल, देखो हमें क्या देखना है, नोर। नोर का साथी कौन है? कौन है भाई नोर का साथी? एन एन, नाइदर। डैश डिड दे ब्लॉक द रोड, बट दे ऑल्सो, बट ऑल्सो का साथी कौन है? दोनों हैं ये, बट ऑल्सो, नॉट ओनली। एक बार पेयर दोबारा देख लेना सभी, ठीक है। मोहन was saying that he is not sure whether, वेदर का साथी कौन है? और। नो सूनर, नो सूनर का साथी कौन है भाई? हमें पता होना चाहिए, फिर उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। देन शी हैड रादर डू समथिंग यूजफुल, रादर, यहाँ रादर, रादर का साथी कौन है? Then my cousin did dash a stupid thing that everyone mocked him. ऐसी stupid हरकत की, ऐसी stupid कुछ काम किया ऐसा, तो ऐसा किस में आएगा? मैंने हिंदी के वर्ड से भी बताया था, सच। राजेश हैड स्केर्सली, स्केर्सली के साथ क्या आएगा? लेफ्ट वर्क डैश हिज बॉस कॉल्ड एंड हैड टू गो बैक इनटू द ऑफिस अगेन। अब कल मैंने सिखाया था स्केर्सली का साथी, हार्डली का साथी कौन है? कल बताया था ना मैंने कि बुरे वक्त में कौन काम आया? when। Very good. There are as many spoons as there are forks. As many spoons, as के साथ किसका पेयर है? As many spoons as there are forks. Both Gitu dash Seema like the movie, both or and there are as many spoons as, इतनी ही। देखो so as का भी पेयर है, लेकिन यहाँ पर हमें सेंस देखनी है। as का भी पेयर है, as और so as, लेकिन यहाँ पर हमें हिंदी का मीनिंग भी देखो क्या बन रहा है। देयर आर एज मैनी स्पून्स, इतनी स्पून्स हैं, इतनी ही स्पून्स है जितने की फोक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इसलिए का, कोई कारण का किसी पे, ठीक है। एज स्पून्स एज देयर आर फोक्स। क्लियर? कितने मार्क्स बने आप लोगों के? राइट करें, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। हाउ मच मार्क्स डिड यू गेन? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। अगर इस तरह से आप लोगों को छांटना आ गया और जितना मैंने आप लोगों को समझाया है इतना भी आ गया, तो आपके ग्रामर के मार्क्स पक्के हैं। सेंटेंस एरर में भी जो कंजक्शन से रिलेटेड एरर आती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली कंजक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। क्लास कैसी लगी और जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो कैसे लगे, सभी एक बार बता दें, फीडबैक दें। संजू जी, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने मेरी कंजक्शन की जो
और क्लासेस हुई हैं वो नहीं देखी होंगी, तो आपके लिए ओनली फॉर यू हम एक क्विक रिवीजन देते हैं। देखो मैंने ये वर्ड्स राइट कर रखे हैं, आप मेरी सभी क्लासेस देख लेना, ठीक है। चलो आपके लिए क्विक रिवीजन चल रहा है। लेट्स सी ऑन स्क्रीन फॉर यू। इस टाइप से हमने सभी कंजक्शन किए हैं। आप मेरी जो क्लासेज हैं वो देख लेना। ओके, डोंट वरी सोनाली, कोई बात नहीं। अभी तो रॉन्ग नहीं होंगे ना दोबारा, अब समझ में आ गए या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? देखो इसमें आपको डेफिनेशन भी मिलेगी, टाइप्स भी मिलेंगे विद एग्जाम्पल, बिल्कुल डीपली और डिटेल में। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है हमारे कंजक्शन का। फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की जितनी क्लासेस हमने की हैं सभी का। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसे कभी पहले किया भी होगा, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपना 100 क्या 200% दिया है आप लोगों को, और अभी आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सोनाली जी। ठीक है, कल फिर हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक की डिमांड है, आपको कुछ और है कि हमें कुछ और करना है या किसी की अभी ज़रूरत है, आपके अकॉर्डिंग लेके आएँ, ठीक है। ओके, वेरी गुड सोनाली, अभी नो डाउट, वेरी गुड। चलो, अगर आपकी कोई इच्छा है कि मैम कौन सा टॉपिक करवाना है इंग्लिश ग्रामर में, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। अदरवाइज कल हम एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे, तो क्लास डेली ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट कमेंट, यू कैन सजेस्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप राइट कर सकते हो, और कुछ भी जानना है, पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट ऑल क्लासेस, तो यू कैन कॉल एट दिस नंबर। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और सभी को नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलना शुरू हो चुका है, तो सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सोनाली जी, संजू जी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। सोनाली जी, आपने ज्वाइन किया है क्या? जनरल इंग्लिश एट फिलर फॉर्म टेलीग्राम ज्वाइन करें। उस पर हम डेली फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं डेली, कोई क्वेश्चन भी देते हैं, कोई राइटर से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश राइटर जो होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सभी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड फॉर वॉचिंग वीडियो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, thanks to all. Thanks again and have a nice